किसी ने पूछा है कि हमारे जीवन में बुरा समय कब शुरू होता है और अच्छा समय कब शुरू होता है। मैंने देखा है कि कभी कभी समय इतना अच्छा होता है कि हम थोड़ा बहुत काम भी करें तो चीजें ठीक होने लगती हैं, और कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम बहुत मेहनत और जोश से काम भी करें तो भी चीजें ठीक नहीं होती बल्कि और खराब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा वक्त वो होता है जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, तब आप थोड़े प्रयास से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं तो बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको बहुत कम मिलता है। इसीलिए कभी हमें लगता है कि हमारा वक्त अच्छा चल रहा है और कभी हमें लगता है कि बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन मेरी तरह से देखें तो हमारा वक्त हमारे जन्म के साथ ही अच्छा चलने लगता है और मृत्यु तक अच्छा ही रहता है। न तो कोई वक्त अच्छा होता है और न ही कोई वक्त बुरा। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे हमेशा अच्छे वक्त का अनुभव करते हैं, लेकिन जो लोग खुद को माहौल के अनुसार नहीं ढाल पाते, परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं बदल पाते, वे बुरे वक्त का अनुभव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मंत्रा फ्री पीस यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। और दोस्तों, हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइब जल्दी ही पूरा होने वाला है, तो अगर आप नया है हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की कहानी है। एक राजा बहुत शक्तिशाली था। उसका बहुत बड़ा राज्य था। उसने अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या हमारा समय अच्छा चल रहा है। ज्योति ने कहा, महाराज, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह सुनकर राजा ने कुछ पड़ोसी राज्यों पर हमला किया और उन्हें हराकर जीत हासिल की। राजा ने फिर ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या यह हमारे विवाह के लिए अच्छा समय है। ज्योतिषियों ने कहा, हाँ महाराज, यह आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। यह सुनकर राजा ने दूसरे बड़े राज्य की राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस विवाह से राजा को बहुत लाभ हुआ और राजकुमारी भी बहुत सुंदर थी। इसी तरह राजा अक्सर ज्योतिषियों से अपना अच्छा समय पूछता था और उसी के अनुसार अपने सभी छोटे बड़े काम करता था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने पूरे देश पर हमला कर दिया। तब राजा ने इन ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या यह उन आक्रमणकारियों से लड़ने का सही समय है। ज्योतिषियों ने कहा, नहीं महाराज, यह सही समय नहीं है। वैसे भी वे आसपास के छोटे छोटे राज्यों को लूट रहे हैं और इस एक को लूटने के बाद वे वापस चले जाएंगे। इससे आपको कोई खतरा नहीं है। राजा ने ज्योतिषियों की बात मान ली और आक्रमणकारी दूसरे छोटे छोटे राज्यों को लूटते रहे और उन पर कब्जा करते रहे। कुछ समय बाद उन आक्रमणकारियों ने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया। अब उन आक्रमणकारियों की नजर उस राजा के राज्य पर थी। राजा ने एक बार फिर अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या यह उनसे सीधे युद्ध करने का सही समय है। ज्योति ने कहा, हाँ महाराज, यही सही समय है। आप युद्ध जीतेंगे। आपके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। राजा ने अपने सेनापति के साथ एक बड़ी सेना उन आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए भेजी। उस युद्ध में राजा की हार हुई। राजा को अपना बड़ा राज्य खोना पड़ा। राजा की हार के कारण उस राजा के राज्य में हर जगह विद्रोह होने लगे। उन विद्रोहियों को दबाने के लिए राजा ने अपनी सेना को इधर उधर भेजना शुरू कर दिया। इससे उस राजा की शक्ति बढ़ गई और वह कमजोर हो गया। इसका फायदा उठाकर आक्रमणकारियों ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन कुछ चुगलखोरों की वजह से वह युद्ध हार गया। वह वापस महल में आ गया। उसने ज्योतिषियों से अपना समय पूछने की सोची कि उसका समय अच्छा चल रहा है या बुरा। उसने ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन सभी ज्योतिषी भाग चुके थे। उनका कोई पता नहीं था। दूसरी ओर हमलावर उस राजा के महल तक पहुंच चुके थे। राजा के कुछ वफादार मंत्रियों ने राजा को वहां से चले जाने का सुझाव दिया। राजा अपने वफादार मंत्रियों और एक छोटी सेना के साथ महल से निकल गया। राजा को जंगल में छिपना पड़ा। एक दिन इसी तरह छिपते हुए
राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया और वह वहां रुक गया। जब वह आश्रम में गया तो उसने देखा कि एक गुरु ध्यान में लीन थे। जब उसने ऋषियों से पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि गुरुदेव पिछले 7 दिनों से ध्यान में बैठे हैं और आज वह अपनी आंखें खोलेंगे। शाम को गुरु ने अपनी आंखें खोली। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं सुबह से आपके ध्यान से उठने का इंतजार कर रहा हूं। गुरु ने कहा, मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करूंगा। राजा ने कहा, गुरुदेव, किसी व्यक्ति का अच्छा समय कब शुरू होता है? उसने कहा, जब वह जन्म लेता है। राजा ने कहा, और उसका अच्छा समय कब तक रहता है? गुरु ने कहा, उसकी मृत्यु तक। राजा ने कहा, गुरुदेव, यदि अच्छा समय जन्म से मृत्यु तक है तो बीच में दुख क्यों आता है, जिसे हम बुरा समय भी कहते हैं? फिर तो सब अच्छा होना चाहिए। गुरु ने कहा, समय अच्छा या बुरा नहीं होता। समय तो समय है। अच्छा या बुरा होना आपके हाथ में है। अच्छे और बुरे हालात होते हैं। जब हालात आपके अनुकूल थे तो आप शक्तिशाली थे। ताकत भी 3 प्रकार की होती है, शारीरिक ताकत, मानसिक और आर्थिक। यदि ताकत कमजोर हो जाती है तो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होने लगती हैं। इनमें भी शारीरिक और मानसिक ताकत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा दिखता है, इसका मतलब है कि वह स्वस्थ है और उसकी बुद्धि तेज है। इसका मतलब है कि उसकी मानसिक स्थिति सही है और वह चिंतित नहीं है। इन सब के बीच यदि वह धनवान है तो यह दुनिया उसकी ओर खींचने लगती है। जब सब उसकी ओर खींचने लगते हैं तो उस व्यक्ति का अच्छा समय शुरू हो जाता है और फिर वह थोड़े प्रयास से अधिक हासिल कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है, जो चिंतित है, जो दुखी है और जिसने अपना धन खो दिया है, यानी वह गरीब हो गया है, ऐसे व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई उसका सम्मान नहीं करता और कोई उसकी बात नहीं सुनता। ऐसे लोगों को कुछ भी पाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। फिर उसे थोड़ा मिलता है और यह भी हो सकता है कि प्रयास करने के बाद भी उसे कुछ न मिले। वह थक जाता है और हार मान लेता है। इसे ही बुरा समय कहते हैं। राजा ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी आपने कहा कि व्यक्ति का अच्छा समय उसके जन्म से शुरू होता है और अच्छा समय उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। तो अभी आपने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि परिस्थितियों के अनुसार जीवन में अच्छा और बुरा समय चलता रहता है। गुरु ने कहा, राजन, मैं पहले भी सही था और बाद में भी मैंने सही बात कही है। मुझे बताएं कि क्या आप बुरे समय से गुजर रहे हैं? राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं बहुत बुरे समय से गुजर रहा हूं। कुछ समय पहले मैं एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। मेरे पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन आज मेरे पास एक छोटी सी सेना है और कोई राज्य नहीं है। क्या यह बुरा समय नहीं है? गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह बहुत अच्छा समय है। तुम इसे देख ही नहीं सकते। राजा ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। क्या अच्छा समय ऐसा होता है? गुरु ने कहा, अगर तुम्हें यह जानना है तो तुम्हें आज रात मेरे साथ रहना होगा और अपनी सेना को आश्रम के बाहर रखना होगा। राजा तैयार हो गया। रात हो चुकी थी। गुरु राजा को अपनी कुटिया में ले गए। गुरु ने राजा को कुछ खाने को दिया। राजा ने वह खाया और सो गया। कुछ समय बाद राजा को बेचैनी होने लगी। वह चिल्लाता हुआ उठा। गुरु ने कहा, क्या हुआ? राजा दर्द से तड़पता हुआ बोला, गुरुदेव, मैं मर जाऊंगा, कृपया मुझे बचा लीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है मैं बचूंगा नहीं। पर गुरु ने कुछ नहीं कहा। शिष्य एक बार फिर बैठ गए। राजा को आश्चर्य हुआ कि गुरु कुछ कर क्यों नहीं रहे। राजा ने जोर से चिल्लाया कि कोई उसके मित्र की आवाज सुन ले, पर राजा की आवाज उसके सैनिकों तक नहीं पहुंच रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। गुरु ने कहा, बताओ, राजन के जीवन में सबसे बुरा समय कब होता है? राजा ने कहा, गुरुदेव, जब समय नहीं होता तो सबसे बुरा समय होता है। गुरु ने राजा को एक जड़ी बूटी खिलाई, जिसे खाकर राजा पुनः स्वस्थ हो गया। तब गुरु ने कहा, राजन, अभी भी तुम्हारे पास समय है, यही अच्छा समय है। अभी तुम स्वस्थ हो, यही अच्छा समय है। तुम्हारे पास थोड़ी सी सेना भी है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जब तक मनुष्य के पास समय है तब तक उसका समय अच्छा है। राजा गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं।
जन्म से लेकर मृत्यु तक समय अच्छा समय होता है। बुरा समय वह होता है जब समय नहीं होता। जब तक समय है हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ करने के लिए समय का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी बहुत मेहनत करके कुछ मिल जाता है और कभी कभी कम मेहनत करके भी बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ भी करने के लिए समय का होना बहुत जरूरी है। राजा को सबक मिला कि समय और स्वास्थ्य का होना बड़ी बात है, बाकी सब तो हमें अपने आप मिल जाएगा। उस दिन के बाद से राजा ने कभी किसी ज्योति से उसके अच्छे या बुरे समय के बारे में नहीं पूछा और धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। बहुत समय लगा, लेकिन उसने अपना राज्य वापस पा लिया, अपनी ताकत वापस पा ली। अपने जीवन में भी हम बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और हम इतने मूर्ख होते हैं कि कभी कभी हम अपने समय को अपने ही हाथों से समाप्त करना चाहते हैं, यानी खुद को खत्म करना चाहते हैं, जबकि यही समय हमें हमारा जीवन वापस दे सकता है। यही समय हमें हमारी ताकत वापस दे सकता है। यही समय जो खो गया है उसे वापस ला सकता है। अगर आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, तो आप अच्छे समय से गुजर रहे हैं। भले ही आज आपके पास पैसा ना हो, लेकिन इस अच्छे समय में आपके पास समय है। आप इस अवसर को खो सकते हैं या बना सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। आप इसे जैसा चाहें बना सकते हैं, अच्छा समय या बुरा समय। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।